So hello students, we are starting the chapter periodic table, periodic properties and variations. So basically this is very easy chapter और बहुत ही basic तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. So सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम periodic table के बारे में. Here we will discuss about the periodic table, modern periodic table. Historical aspect को हम आगे के वीडियोज़ में डील करेंगे. सो बेसिकली हम यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले. सो पीरियोडिक टेबल व्हाट इज़ इट? बेसिकली इट्स अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स विच हाईलाइट्स द रेगुलर ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. से हम जनरल एग्जांपल्स लेके डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये सब बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या होता है. कुछ स्टूडेंट्स के लिए साइंटिफिक लैंग्वेज जो होती है दैट इज़ नॉट दैट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो हम बेसिक अगर हम एवरीडे लाइफ से रिलेट करके अगर हम पढ़ेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी. तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्रुप्स मतलब क्या होते हैं. सो ग्रुप मतलब सपोज कंसिडर करो कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है. सो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कैसे फॉर्म होता है? जब कुछ लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, ये सारी चीज़ें मैच करती है तब उनका एक फ्रेंड्स का ग्रुप फॉर्म होता है. वैसे तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं बट हर किसी के साथ फ्रेंड्स का ग्रुप फॉर्मेशन नहीं होता. सो फ्रेंड्स का ग्रुप उन्हीं लोगों से फॉर्म होता है जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती है. उसी तरह से केमिस्ट्री में भी एलिमेंट्स का ग्रुप फॉर्म होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग ग्रुप्स बने हैं. सो ग्रुप्स तभी फॉर्म होता है जब उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं, तो वो सारे एक ग्रुप में होते हैं. सो यहाँ पे अलग अलग कलर से इसे हाईलाइट भी किया है. जैसे रेड कलर यहाँ पे ये दिख रहा है तो रेड कलर पूरा एक ग्रुप है. ऑरेंज कलर यहाँ पे दिख रहा है तो ये सेकंड पूरा एक ग्रुप है. और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर है, ब्लू, लाइट ब्लू, देन लाइट पिंक एंड पर्पल कलर. सो ये सारे ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है. सो दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप. नेक्स्ट कम टू पीरियड्स. सो व्हाट आर पीरियड्स? बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी जो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो तो उसे हम बोलते हैं पीरियड. जैसे स्कूल में आपको टाइम टेबल मिलता है तो सपोज़ फर्स्ट पीरियड आपका मैथ्स है, सेकंड आपका साइंस है, नेक्स्ट एसएसटी, हिंदी, व्हाटएवर. सो नेक्स्ट डे जब आप जाते हो तो हो सकता है सेम टाइम टेबल फॉलो हो और सेम पीरियड्स जो पहला पीरियड था जैसे मैथ्स था, फिर साइंस था, फिर एसएसटी था, तो रिपीट होते हैं. सेम नेक्स्ट डे रिपीट होता है, उसके अगले दिन नेक्स्ट डे रिपीट होता है. सो ये जो रिपीटिंग प्रॉपर्टी है, जैसे मैथ्स का पीरियड है, फर्स्ट पीरियड मंडे को लगा, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसा सो ऑन. सो ये रिपीट हो रहा है. सो पीरियोडिक या फिर पीरियड्स ये होते हैं कि किसी प्रॉपर्टी का बार बार रिपीट होना. सो सेम चीज़ पीरियोडिक टेबल में भी होता है और इसीलिए इसका नाम भी आया है पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल मतलब कुछ एक टाइप की प्रॉपर्टीज़ है या डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ है, ये अगेन एंड अगेन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट होगी. सो दैट आर नोन एज पीरियड्स. ओके. तो टेबल मतलब कि टेबुलर अरेंजमेंट है. इसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया है अलग अलग ग्रुप्स में और अलग अलग पीरियड्स में और अलग अलग कलर से उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सो वी विल स्टडी अबाउट ग्रुप्स. सो व्हाट आर ग्रुप्स? ग्रुप्स क्या होते हैं? सो यहाँ पे हम एक ब्लैंक पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं. सो ग्रुप्स बेसिकली 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ से नंबरिंग चालू हुई है, यहाँ से 1 2, नेक्स्ट नीचे जाओ 3 4 5 6 7 8 9 10. सो उसके आगे आप जाते जाओगे तो यहाँ पे ये लास्ट वाला जो कॉलम है दैट इज़ 18th कॉलम. सो ये जो 18 कॉलम्स बने हैं दे आर नोन एज ग्रुप्स. और इन ग्रुप्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को रखा जाता है. ओके. सो ग्रुप्स जो होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं. जैसा ये फर्स्ट है, फिर सेकंड, आप लेफ़्ट की तरफ से राइट की तरफ जा रहे हो. सो दीज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18. और ग्रुप जो नंबर होता है ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है? से ग्रुप नंबर इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. सी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे ग्रुप डिसाइड होता है कि इसे कौन से ग्रुप में रखा जाएगा. सी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लिथियम. सी लिथियम का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है. सो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है. 1 इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट. सो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये ग्रुप 1 में एग्जिस्ट करेगा. ओके. नेक्स्ट सोडियम का भी सिमिलर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे देख रहे हैं.
सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक इलेक्ट्रॉन है। सो एक इलेक्ट्रॉन है मतलब इसे भी कौन से ग्रुप में रखेंगे? फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में? दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। सो दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसका ग्रुप नंबर 2 होगा, एंड सो ऑन। ये कुछ ट्रेंड कुछ दूरी तक फॉलो करता है। उसके बाद ट्रेंड्स गेट्स चेंज्ड। सो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उन्हें क्या क्या नाम दिया गया है, कौन कौन सी फैमिलीज कहा जाता है। सो ग्रुप 1 से 2, मतलब ये ग्रुप 1 और ये 2 जो दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ग्रुप 13 दिख रहा है और यहाँ से ग्रुप 17 तक, इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंडर स्टडी करते हैं। सो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों मिलके बनाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है। सो इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर केमिस्ट्री इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। सिर्फ जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उनकी केमिस्ट्री अलग चलती है। ओके, सो ग्रुप 18 जो है इसे कहा जाता है ज़ीरो ग्रुप या फिर नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। सी ज़ीरो ग्रुप नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। बेसिकली इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इन्हें किसी इलेक्ट्रॉन की ना तो गेन करने की ज़रूरत होती है, ना ही डोनेट करने की ज़रूरत होती है, ना ही शेयरिंग करने की ज़रूरत होती है। सो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए इन्हें ज़ीरो ग्रुप या फिर नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस बोला जाता है। ओके, सो ग्रुप 1 जो यहाँ पे दिख रहा है, ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। सो अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? इसके सारे एलिमेंट्स मेटल्स है, और ये जब इनके ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस का फॉर्मेशन करते हैं, एंड बेसिस आर नोन एज अल्कली। सेकेंड यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 है। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दिस आर ऑल्सो बेसिक, दे ऑल्सो फॉर्म बेसिस, बट इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है ये अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक होती है। उतने वीक भी नहीं होते, बट उनके कंपैरिजन में थोड़े से वीक बेसिस फॉर्म करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली ग्रुप नंबर 13। दिस फैमिली इज़ अ मिक्सचर। सी इसमें नॉन मेटल भी रहते हैं, मेटलॉइड भी रहते हैं और मेटल्स भी रहते हैं। सो बोरॉन फैमिली बेसिकली मिक्स्ड फैमिली होती है। नेक्स्ट ग्रुप 14 जो है उसे हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। कार्बन इज़ बेसिकली अ नॉन मेटल। सो इनकी ये पूरी फैमिली है, ग्रुप नंबर 14 यहाँ पे जो दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली इज़ दिस ग्रुप 15। सो फर्स्ट मेंबर जो है इसका नाइट्रोजन, ये गैस में एग्जिस्ट करता है, और इसके बाद के बाकी मेंबर्स सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रुप नंबर 16। 16 जो होता है उसे हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, और ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसके बाकी सारे फिर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 जो होती है इसे हम हैलोजन फैमिली कहते हैं। हैलोजन्स बेसिकली सॉल्ट फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा पार्ट लेते हैं। ओके, और इनका जो फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ हम जैसे जैसे आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सो उसको आगे डिस्कस करते जाएंगे। सो ये जो सारे ग्रुप्स हैं एक्सेप्ट ज़ीरो ग्रुप्स, इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं ये सारे इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट मतलब कि स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं होता। सो स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं होने की वजह से उनमें रिएक्टिविटी आती है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी आती है, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, या फिर शेयर करने की, और उसके बाद वो बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली क्या है? ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन मतलब जब एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उसके हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि कुछ बीच वाली प्रॉपर्टी होती है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एस ब्लॉक है, और यहाँ पे ये देख रहे हो ये पी ब्लॉक है। सो एस ब्लॉक में मोस्टली मेटल्स पाए जाते हैं, और पी ब्लॉक में मोस्टली नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। सो एक ट्रांजिशन होता है प्रॉपर्टी का फ्रॉम हियर टू हियर। सो वो ट्रांजिशन पीरियड या फिर ट्रांजिशन फेज़ में जो मेटल्स आते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं।
इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, सो एलिमेंट्स जो कि ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक बिलोंग करते हैं वो इस ग्रुप में रखे जाते हैं। ओके, सो इनमें ये खासियत होती है कि इनमें कम से कम 2 इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हमने देखा था कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स में क्या हो रहा था, 1 आउटर मोस्ट शेल जो था वो इनकम्प्लीट था, इसमें 2 इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल हमें मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, नोट पढ़ लो क्या है। 0 ग्रुप एलिमेंट्स हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल एंड आर स्टेबल। सो ये मैंने तो बता दिया था कि 0 ग्रुप के पास मतलब कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उनका तो कन्फिग्रेशन जो होता है वो स्टेबल होता है, तो उन्हें ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है ना उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो आ जाते हैं पीरियड्स के डिस्कशन में। ग्रुप्स हमने कर लिया। सो पीरियड्स, टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड्स होता है 7। सी देखो अब यहाँ पे ये ब्लैंक पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, इसमें 7 पीरियड्स, यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो 7 पीरियड्स होते हैं टोटल। सो पीरियड्स का जो नंबर होता है ये नंबर ऑफ़ शेल्स पे डिपेंड करता है। सी नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइंस इट्स पीरियड नंबर। जितने नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे उतने नंबर ऑफ़ पीरियड होंगे। सी हाइड्रोजन का हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने शेल दिख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 1। तो इसे रखेंगे हम फर्स्ट पीरियड में। इसी तरह से हीलियम देख लो। सो हीलियम में कितने शेल्स दिख रहे हैं, हीलियम में भी एक ही शेल दिख रहा है हमें, यहाँ पे ये शेल है। ओके, सो शेल एक ही दिख रहा है, मतलब इसे कौन से पीरियड में रखेंगे, फर्स्ट पीरियड में रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो लिथियम का। सो लिथियम में कितने शेल दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे हमें 2 शेल दिख रहे हैं। सो 2 शेल मतलब ये 1 एंड दिस इज़ 2। सो 2 शेल है, मतलब इसे कौन से पीरियड में रखेंगे, सेकेंड पीरियड में रखेंगे। इसी तरह से आगे का एग्जांपल लेते हैं। सी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कुछ मैग्नीशियम। सी मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ़ शेल्स दिख रहे हैं हमें, सी काउंट करते हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे 3 शेल्स दिख रहे हैं। सो 3 शेल्स है, मतलब हम इसे कहाँ रखेंगे, थर्ड पीरियड में रखेंगे। ओके, सो थर्ड पीरियड मतलब पीरियड का नंबर जो होगा वो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स, और ग्रुप नंबर है वो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करने वाले रहते हैं वो, या फिर इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट हो सकते हैं वो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सी यहाँ पे थोड़ा सा पीरियड्स के बारे में डिस्कशन है। सो फर्स्ट पीरियड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, सो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है यहाँ पे, एक है हाइड्रोजन और ये यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमें हीलियम। सो बेसिकली ये शॉर्टेस्ट पीरियड है जिसमें सबसे कम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट पाए जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट पीरियड इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड, बस यहाँ से यहाँ तक गए और उसके बाद ख़त्म। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड पीरियड पे। सेकेंड पीरियड में हमें यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो करीब करीब 8 एलिमेंट्स वी कैन सी, और एटॉमिक नंबर इनका स्टार्ट होता है 3 से और 10 पे जाके ये ख़त्म होता है। सो इसे हम शॉर्ट पीरियड की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पीरियड। सो थर्ड पीरियड यहाँ पे हमें दिख रहा है। सो थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी अगर आप काउंट करोगे तो 8 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, और एटॉमिक नंबर जो स्टार्ट होता है दैट इज़ सोडियम। सोडियम 11 से स्टार्ट होता है, तो 11 से लेकर 18 पे ये ख़त्म होता है। सो ये भी एक प्रकार से शॉर्ट पीरियड की कैटेगरी में आता है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट। सी फोर्थ पीरियड में अगर आप काउंट करोगे तो 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और इनका एटॉमिक नंबर जो है ये 19 से स्टार्ट होता है और 36 पे ख़त्म होता है। इसे हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। ओके, सो नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ पीरियड में आ जाओ, तो फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है 37 से 54 पे जाके ख़त्म होता है। सो इन्हें भी हम लॉन्ग पीरियड की कैटेगरी में रखते हैं। सी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पढ़ा होगा, जिसे बचपन में लिखते थे कि 2, 8, 8, 18 इस फॉर्म में हम लिखते थे। सीनियर क्लासेस में आप अलग से लिखते हो। सो देखो अगर 2 एलिमेंट्स है तो शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, 8 एलिमेंट्स है तो शॉर्ट पीरियड, 18 एलिमेंट्स है तो लॉन्ग पीरियड्स, और उससे ज़्यादा जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो वो लॉन्गेस्ट पीरियड की कैटेगरी में आएंगे। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कौन से पीरियड्स हैं। सो आगे आता है सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में देखो 32 एलिमेंट्स है, 32। पिछले तक हमने पढ़ा था 18 एलिमेंट्स थे, अब इसमें 32 एलिमेंट्स आ गए। सो 32 एलिमेंट्स, इसमें एटॉमिक नंबर 55 से स्टार्ट होता है और 86 तक जाता है। सो दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ लॉन्गेस्ट पीरियड। ओके,
फिर लास्ट पीरियड में आ जाते हैं, दैट इज़ सेवेंथ पीरियड। इसमें एटॉमिक नंबर 87 से स्टार्ट करते हैं। बट अभी बहुत सारे एलिमेंट्स रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, तो उनको जो हमारी बुक्स में दी हुई थी इन्फॉर्मेशन उसमें अपडेट नहीं किया गया था, सो इसे इनकम्प्लीट पीरियड कंसिडर किया था। बट अभी जो आपको लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलेगा उसमें ज़्यादातर एलिमेंट्स को हमने फिल कर दिया है और उन्हें ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स में अलग अलग जगह पे रख दिया है। ओके, सो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है हमें, लैंथेनाइट्स। सो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, सी हमें रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है लैंथेनाइट्स कहाँ पे है। सी ग्रुप नंबर 3 पे जाना है हमें। सो ग्रुप नंबर 3 और 6th पीरियड ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो यहाँ पे एक ग्रुप आता है जिसे हम बोलते हैं लैंथेनाइड। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स हम रखते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। ओके, और इनका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 57 से और ये जाता है 71 तक। लैंथेनम बेसिकली जो फर्स्ट एलिमेंट है 57 वो लैंथेनम है और 71 इज़ लुटेशियम। सो इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, बट पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं थी उस समय, हो सकता है या तो डिस्कवरी नहीं हुई होगी। सो उसकी वजह से क्या होगा, अगर हम इसे आगे एक्सटेंड करते तो पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड हो जाता। तो इसके लिए हमने क्या किया है, लैंथेनाइट्स के लिए अलग से हमने एक ग्रुप बना दिया है और उसे यहाँ पे नीचे रखा है। तो ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे हमें दिख रहा है, दिस इज़ फॉर लैंथेनाइट्स। ये सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, दिस इज़ लैंथेनाइट्स। इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स भी बोला जाता है। ओके, सो लैंथेनाइट्स को हमने अलग रख दिया। इसी तरह से एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट्स भी आप देखोगे तो ग्रुप नंबर 3 और ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, 7th पीरियड पे। सो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 89 से चालू होता है, थोरियम से 103 लोरेशियम, सो 103 तक जाता है। सो इन्हें हमने अलग से रख दिया क्योंकि सेम पीरियोडिक टेबल फिर से डिस्टॉर्ट हो जाता अगर वहाँ पे रखते तो। सो इन्हें यहाँ पे रखा गया है नीचे। सो लैंथेनाइट्स के नीचे रखा गया है एक्टिनाइट्स को। सो इन्हें सेपरेटली भी पढ़ा जाता है जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो। ओके, और एक्टिनाइट्स जो होता है दे आर मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो रेडिएशंस रिलीज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेट्स स्टडी। लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप 3। सो ये ग्रुप नंबर इनका सेम है, सो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे तो वहाँ पे तो रख नहीं सकते, तो इसीलिए इनको अलग से रखा गया यहाँ पे। ओके, सो दे आर लार्ज इन नंबर्स हेंस प्लेस सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे चुका हूँ। सो देख लेते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल जब आप कंप्लीट सारे एलिमेंट्स फिलअप कर दोगे तो किस तरह से दिखेगा। सी यहाँ पे दिख रहा है हमें, इस टाइप से हमें दिखेगा। सी ये जो पिंक कलर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लैंथेनाइट का स्टार्ट होता है और ये जो रेडिश कलर दिख रहा है यहाँ पे एक्टिनाइट स्टार्ट होते हैं और इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसलिए इन्हें अलग से यहाँ पे नीचे हमने रख दिया है और एक्टिनाइट्स को भी यहाँ पे अलग से रख दिया है। Okay, so this was some introduction about the periodic table. Hopefully you might have understood. If not, then you are very free to ask whatever doubts you have. Okay, so we will see. Okay, so next topic में हम मिलते हैं. So see you then.